बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये जो दुनिया का माल है और औलाद है, ये दुनिया की ज़िंदगी के लिए ज़ीनत हैं। तो औलाद देना ना देना ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताही की वजह से, अपने आमाल और आफ़ाल की वजह से औलाद जैसी अज़ीम नेमत से महरूम हो चुके होते हैं या महरूम होने के करीब होते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी पैदा की है उसका इलाज भी पैदा फरमाया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेल की तरफ से बेऔलादी के कौन से बड़े असबाब हैं। वैसे तो बहुत से असबाब होते हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ चंद बड़े असबाब बयान करूंगा। अगर आप उन पे फोकस करेंगे, उन पे कंट्रोल करेंगे, उनका ट्रीटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आप औलाद की नेमत से माला माल हो जाएंगे। और एक और बात भी नोट फरमा लें कि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ीमेल में बेऔलादी के, बांझपन के कौन से बड़े असबाब होते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ मेल के जो बड़े असबाब हैं बांझपन के वो बयान करूंगा। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सेक्सुअल एजुकेशन की, जिनसी तालीम की आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल कर सकें और अपने जिनसी अमराज का इलाज भी कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बयान करता चलूँ कि जो मेल के बड़े असबाब हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो फ़ॉल्ट है वो फंक्शनल प्रॉब्लम है और दूसरा जो फ़ॉल्ट है वो फिज़िकल प्रॉब्लम है। तो ये दो फॉल्ट होते हैं। फंक्शनल प्रॉब्लम में होता ये है कि बंदे को या तो इरेक्शन ही नहीं होती, जब इरेक्शन नहीं होगी तो वो हम बिस्तरी नहीं कर सकेगा, तो ज़ाहिरी बात है उसको औलाद नहीं होगी। तो या फिर ये होता है कि उसके जो स्पर्म होते हैं वो कम होते हैं, स्पर्म मोटेलिटी नहीं होती, स्पर्म काउंट कम होते हैं। या फिर ये होता है कि मादा हयात पतला हो जाता है, जिसको हम मनी रक्त कहते हैं, मनी पतली हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा असबाब है। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्पर्म मोटेलिटी से मुराद ये होता है कि स्पर्म मोटाइल करके वजाइना के मुंह से एग तक पहुंचने की जो एबिलिटी होती है, इसको हम स्पर्म मोटेलिटी बयान करते हैं। तो ये स्पर्म मोटेलिटी नहीं होती बिल्कुल भी, स्पर्म काउंट जो होते हैं वो पूरे होते हैं। तो इसके अलावा अब हम बयान कर लेते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम जो हैं वो कौन से हैं। फ़िज़िकल प्रॉब्लम में होता ये है कि जो साइज़ है पेनिस का वो बिल्कुल जो है वो पीछे दब जाता है। और इसके अलावा नफ्स के ऊपर जो है वो आतशक, सफलस, ऐसी जो बीमारियां हैं ये ऊपर शो हो जाती हैं। वेरसिस डिजीज़ हैं, ये बैक्टीरिया डिजीज़ हैं, यीस्ट डिजीज़ हैं। ये पेनिस के ऊपर, आर्गन के ऊपर बहुत बड़े या छोटे छोटे ज़ख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो हम बिस्तरी करने के काबिल ही नहीं रहता। और इसके अलावा एक और बीमारी होती है वेरिकोसील। वेरिकोसील में होता ये है कि एक साइड का जो टेस्टिस जो होते हैं, एक साइड पे जो उनकी वेन्स होती हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। समटाइम्स दोनों तरफ से भी ब्लॉक हो जाती हैं। जो स्क्रोटम होती है वो लटक जाती है। जो वेन्स ब्लॉकिंग की वजह से फ्रेश ब्लड और फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाती। तो इस केस में भी जो है वो स्पर्म किल होना शुरू हो जाते हैं। और फिज़िकल प्रॉब्लम में और फंक्शनल प्रॉब्लम में एक और बड़ा प्रॉब्लम जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ अ इनएबिलिटी इन विच देयर इज़ नो इरेक्शन। यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुराद है कि मर्द इस काबिल ही नहीं होता कि उसको इरेक्शन आए, यानी कि नफ्स खड़ा ही नहीं होता। और इसके अलावा उसको जो है वो सेक्स वगैरह का ख्याल तक नहीं आता। तो एक तो ये दो प्रॉब्लम थे। तो इन दो प्रॉब्लम्स के जो सबसे बड़े असबाब हैं, यानी कि इन प्रॉब्लम की वजूहात क्या हैं, वो मैंने साथ साथ बयान नहीं की ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब मैं
इकट्ठी बयान करने लगा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। इन 2 प्रॉब्लम्स की जो बड़ी वजूहात हैं वो ये हैं कि बचपन की गलतियों की वजह से, हैंड जॉब की वजह से, हैंड प्रैक्टिस की वजह से, मास्टरबेशन, मुस्तज़नी, लौंडेबाजी और दीगर होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से, ओवर सेक्स की वजह से, या फिर अपनी वाइफ से या किसी भी औरत से डेट के दौरान, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान जब जो है वो मर्द सेक्स करता है, हम बिस्तरी करता है, मिलाप करता है, तो जो भी औरत की हीटनेस होती है वो मर्द के पीनस के थ्रू एंटर हो जाती है मर्द के यूरिनरी ट्रैक में, और इसमें एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम सुजाक बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं। इसमें होता है ये, एक तो स्पर्म फिर किल होना शुरू हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे बहुत जल्द यानी कि 1 वीक के अंदर अंदर जो स्पर्म हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं जो। और इसके अलावा नफ्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिंसियाँ वगैरह बन जाती हैं, और जो हैं वो बड़े बड़े जो हैं वो फोड़े बन जाते हैं, उनके अंदर पस भर जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके अलावा फिर HIV और दीगर वैसिस बीमारियां और डिजीज़ जो हैं वो फैलने लग जाती हैं, और एट द एंड जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो इसके अलावा डाइट इम्बैलेंस की वजह से और मैदे जिगर की हीटनेस की वजह से, मैदे जिगर की ख़राबी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बाद लोगों में शुगर की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि साइज़ भी कम हो जाता है शुगर की वजह से, टाइमिंग भी कम हो जाती है, इरेक्शन भी कम हो जाती है, यानी कि फिज़िकल प्रॉब्लम और फंक्शनल प्रॉब्लम दोनों शुगर की वजह से भी हो सकते हैं। या फिर ये होता है कि बंदा किसी सीरियस डिजीज़ में इंटेंगल्ड होता है, तो उसकी जब वो मेडिसिन यूज़ कर रहा होता है तो ये मेडिसिन जो है वो इसके जो है सेक्सुअल सिस्टम को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है, उसमें फंक्शनल प्रॉब्लम भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिज़िकल प्रॉब्लम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये थे प्रॉब्लम जिनकी वजह से जो है वो औलाद नहीं होती, बेऔलादी के कुछ असबाब थे। लेकिन एक और बात नोट फरमा लें कि बाज़ औक़ात मर्द भी बिल्कुल ठीक होता है, औरत भी बिल्कुल ठीक होती है, ना उसमें कोई मर्द औरत में फ़िज़िकल प्रॉब्लम होता है, ना कोई फंक्शनल प्रॉब्लम होता है, दागे बावजूद उनको औलाद नहीं होती। तो इसमें या तो ये हो सकता है कि जो है वो स्पर्म बंदा किसी ऐसी डिजीज़ में इंटेंगल्ड है कि जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है उसके जो है वो स्पर्म जो हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं और वो मोटाइल करके एग तक पहुंच नहीं पाते। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मर्द की मनी होती है उसके अंदर पस सेल्स मौजूद होते हैं, पस सेल्स की वजह से या दिगर किसी भी वजह से जो है स्पर्म किल हो जाते हैं, उनकी मोटालिटी जो है ख़त्म हो जाती है, वो मोटाइल करके वजाइना से एग तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती, औलाद नहीं पैदा होती। अगर वो एग तक पहुंचते भी हैं तो वो एग को जाके डिसेबल कर सकते हैं, या कि एग के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो स्पर्म को पिक कर सकें और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। या फिर ये होता है कि स्पर्म दोनों ठीक होते हैं बिल्कुल, लेकिन जो है वो स्पर्म की जो क्वांटिटी है, जो स्पर्म काउंट की जो मिकदार है वो आगे तक नहीं पहुंच पाती। तो इसमें होता ये है कि औरत का जो रहम है वो उल्ट हो चुका होता है। या फिर ये इस सूरत में ये भी हो सकता है कि औरत के रहम पे में साया हो, रहम में गर्मी हो, रहम में सर्दी हो। रहम की गर्मी और सर्दी बाद औक़ात रिपोर्ट में भी शो नहीं होती। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे। अब प्रॉब्लम तो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं मेल फीमेल में, जिनको मैं अगर बयान करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपको फ़ीमेल के प्रॉब्लम बताऊंगा कि फ़ीमेल में किन वजूहात की बना पर जो है वो औलाद पैदा नहीं होती। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको किसी तरह का मेल प्रॉब्लम हो, फीमेल प्रॉब्लम हो, जो मर्दाना जनाना बांझपन की वजह बनता हो, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, हत्ता कि मेल को एजोस्पर्मिया हो, जो है टेस्टोस्टेरोन की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शर्तिया और गारंटी शुदा इलाज है। ज़ीरो स्पर्म का, एजोस्पर्मिया का, नील टेस्टोस्टेरोन का, और इसके अलावा जो फीमेल होती हैं उनमें जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है FSH, अगर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है, जो एग हैं वो डिसेबल हो गए हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट है। रहम की जो बीमारियां होती हैं, सिलाने रहम है, लकोरिया है, जितने भी प्रॉब्लम है बेऔलादी के,
तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो अच्छा और बेहतरीन इलाज है। और इलाज भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। आप अपनी पहले रिपोर्ट करवाएं, उसके बाद हमारी मेडिसिन खाएं। तकरीबन 1 से 2 माह का हमारा कोर्स होता है, 40 दिन का। वो रिपोर्ट के हिसाब से, फल्ट के हिसाब से प्रोडक्ट वगैरह डिफरेंट होते हैं और कोर्स का दौरानिया भी डिफरेंट होता है, कीमत भी डिफरेंट होती है, इसलिए यहाँ मैं वो बयान नहीं कर रहा। तो आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में जो मेडिसिन पार्सल दी जाती है वो बिल्कुल फ्री पार्सल दी जाती है। पाकिस्तान के अलावा आपको किसी भी अरब ममालिक में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में मंगवाने के लिए डिलीवरी चार्जेस अलग से पे करना होंगे। तो मज़ीद स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, किसी तरह की मेडिसिन चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।